देखो, भले ही तुम्हारी जॉ लाइन, ये चीज़, तुम्हारा जबड़ा कितना ही मोटा हो जाए, कितना ही शार्प हो जाए, तुम्हारी आइज़ कितनी ही हाइपर मस्कुलिन हो जाएं, तुम्हारे चीक्स हॉलो हो जाएं, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कभी भी एक अट्रैक्टिव मेल नहीं बनने वाले। तुम कभी भी अट्रैक्टिवनेस की कैटेगरी में आओगे ही नहीं, क्योंकि बस तुम्हारा कोई इंडिविजुअल फीचर अच्छा है, इससे ये तय नहीं होता कि तुम ओवरऑल अट्रैक्टिव हो दिखने में। ये चीज़ कैसे डिफाइंड होती है, देखो मैं बताता हूँ। एवोल्यूशनरी, हम जो ह्यूमंस होते हैं वो डिज़ाइंड होते हैं, मतलब डिज़ाइंड हैं नेचुरली ही, कि हमें सिमेट्रिकल, हमें बैलेंस्ड चीज़ें पसंद हैं। किसी का मुंह आड़ा टेढ़ा होता है ना, और हम कैसे कहते हैं भाई, मतलब भले ही हम उसके मुंह पर ना कहें डिस्गस्ट करने को, लेकिन हमारे मन में तो होता है ना कि ये चीज़ अनहेल्दी है, या फिर ये चीज़ नेचर में अच्छे लेवल पर नहीं है। और नेचर वही चीज़ चुनता है जो सर्वाइवल के लिए बेस्ट हो, फिट हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो इस चीज़ में मैं बात करता हूँ सबसे पहले फीचर वर्सेस हार्मनी की। हार्मनी क्या है, देखो हार्मनी ये है तुम्हारा ओवरऑल फेस अच्छा है, मतलब तुम्हारे फेशियल थर्ड्स, तुम्हारे फेशियल हिस्से ऐसे और ऐसे 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 सब बैलेंस हैं। वहीं दूसरी तरफ है इंडिविजुअल फीचर, या तो तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी है, या तुम्हारे चीक बोन्स अच्छे हैं, या तुम्हारा कोई भी पार्ट अच्छा है, वो तुम्हें अट्रैक्टिवनेस की कैटेगरी में नहीं ले जाने वाला। चाहे तुम खुद इमेजिन करके देख लो, तुम्हारे कोई भी फेवरेट सेलिब्रिटीज़, तुम्हारा फेवरेट मॉडल, वो तुम्हारा फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो ओवरऑल अच्छा है, ना कि जस्ट बिकॉज उसका कोई इंडिविजुअल पार्ट अच्छा है। देखो जॉर्डन बेरेट की जॉ लाइन अच्छी है, वहीं चीको लकाउस्की की जॉ लाइन इतनी तगड़ी, इतनी हाइपर मस्कुलिन नहीं है, लेकिन तब भी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों कंसिडर किया जाता है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मनी, फेशियल हार्मनी। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फेशियल हार्मनी को तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि देखो फीचर्स जो हैं वो गॉडली होते हैं, मतलब नेचर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। बहुत ही कम हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हार्मनी है वो मोस्ट ऑफ द चीज़, वो मोस्ट ऑफ द थिंग जो है हार्मनी की, वो सब हमारे हाथ में है। हम जितना चाहें उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना हम इम्प्रूव करना चाहें। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्मनी में क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है, वो है स्किन। देखो स्किन मैं कई बार और पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि स्किन को इम्प्रूव करना इतना आसान है, स्किन इम्प्रूव करने से इतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलती है, इसलिए मैं स्किन का जिक्र बार बार करता हूँ। और स्किन को इम्प्रूव करने का तरीका क्या है, बस तुम्हें स्लीप पूरी लेनी है, हाइड्रेशन पूरा लेना। हाइड्रेशन मतलब दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पी जाओ, अभी मेटल की बोतल में या ग्लास बोतल में इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बोतल। एंड थर्ड पॉइंट है तुम्हारा स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है फ्रूट्स खाओ, अपने माइक्रो न्यूट्रिशन पूरे रखो, बस तुम्हारी स्किन इम्प्रूव हो जाएगी। और सिर्फ 2-3 हफ्तों में ही तुम्हें बहुत विजिबल रिजल्ट मिलेंगे, इतने विजिबल रिजल्ट कि लोग तुमसे पूछेंगे भाई तूने स्किन के लिए क्या किया। सेकंड चीज़ है बैलेंसिंग आउट द फीचर्स। देखो फीचर्स को बैलेंस करना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने पहले बताया कि ये चीज़ नेचुरली होती है, हमारे हाथ में इतनी नहीं होती। तो इसको बैलेंस करना हमें इल्यूजन देके। इल्यूजन कैसे दे सकते हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे मेरा फोरहेड काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर मैं अपने हेयर्स को नीचे कर लेता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लगता है, जैसे मेरे ये थर्ड बैलेंस्ड हैं। और अगर तुम्हारी चिन पीछे को है, काफ़ी ज़्यादा रिसेस्ड है, मतलब एक नॉर्मल लेवल पे हैं, काफ़ी ज़्यादा वी नीचे को नहीं आती जैसे मेरी नहीं है, तो तुम बियर्ड रख सकते हो। मुस्टैक, मूछें तुम्हारे इस अपर लिप एरिया को बेहतर बनाएंगी। एंड अदर चीज़ें हैं जो तुम अपनी फेशियल हार्मनी को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो, उसे पता करने के लिए कि तुम कैसे बैलेंस करो। सबसे पहले तो अपना एक फ़ोटो लो जिसमें तुम्हारे फीचर्स क्लियरली विजिबल हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्नैपचैट, बस अपना फ्रंट कैमरा यूज़ करो, मोबाइल को उल्टा रख के, एंड देखो अब तुम्हारे फीचर्स उसमें क्लियरली विजिबल हों, और उसे जाके डाल दो चैट जीपीटी पे, और खुद भी एनालाइज करो उससे पहले तुम कि तुम्हारे क्या चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें बिल्ड करना है जिससे तुम्हारा फेस बैलेंस हो जाए। जैसे कि कई बंदे होते हैं जिनका ऊपर का माथा इतना हिस्सा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइड इनफ लगता है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नैरो होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिल्ड स्किड जैसा दिखाती है उनके फेस को। उसके लिए तुम च्युइंगम खा सकते हो, मतलब च्युइंगम खाओगे तो तुम्हारी जो मसल हैं, ये मैस्टर मसल्स, ये डेवलप हो जाएंगी, जिससे तुम्हारा चेहरा वाइड इनफ दिखेगा, नीचे वाला पार्ट, लोअर पार्ट। लेकिन अगर तुम्हारा अपर पार्ट छोटा है, मतलब और ये चीज़ ऑलरेडी इतनी बैलेंस में है, और तुम और ज़्यादा च्युइंगम खा लेते हो, तुम्हारा जबड़ा मोटा हो जाएगा, तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब और वियर्ड लगोगे, इसलिए ये मत करो। और
ये चीज़ तुम्हें अपने लिए फाइंड करनी होगी कि तुम्हारे अंदर क्या चीज़ है जिसे तुम बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करना चाहिए तुम्हें। इसलिए अपने फ़ोटो को ChatGPT पर डालो और उससे पूछो कि मैं अपनी हारमोनी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। सो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा ये हारमोनी वर्सेस इंडिविजुअल फीचर्स का कंसेप्ट इतना वो नहीं है। बस ये हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए हो चुके हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर तुमने देखा होगा क्योंकि लोग तारीफ़ करते हैं जो लाइन की या फिर आइज़ की या फिर कोई इंडिविजुअल फीचर्स की, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि उसकी ओवरऑल हारमोनी अच्छी है, जबकि होता यही है रियलिटी में, ओवरऑल हारमोनी अच्छी होती है तब हम तारीफ़ करते हैं, वरना जबड़ा तो कई मजदूरों का भी अच्छा लगता है गुटखा खा खा के, पर हम उसे अट्रैक्टिव की कैटेगरी में तो नहीं डाल देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है।